Hello students, how are you? Today we are going to start our next chapter, chapter number 8, cell structure and function. सेल क्या है उसको समझने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। आप कभी भी एक घर को बनते हुए देखेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जो वर्कर होता है वो घर बनाने के लिए एक एक ईंट को आपस में जोड़ता है और ये ईंट आपस में जुड़ते जुड़ते एक दीवार बनाते हैं। उसके बाद ये दीवार आपस में जुड़कर एक रूम बनाते हैं और रूम से फिर एक घर या फिर एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो इतनी बड़ी जो घर या बिल्डिंग दिखाई देती है वो एक्चुअली एक बहुत ही छोटी चीज़ से बना होता है, वो होता है ब्रिक या ईंट। तो आप कह सकते हैं कि ब्रिक जो है वो घर का यूनिट है। घर की जो स्ट्रक्चर बनी है वो ब्रिक से ही हुई है। ठीक उसी तरह हमारा जो बॉडी होता है, हमारा पूरा बॉडी देखने में उसमें अलग अलग ऑर्गन्स दिखाई ज़रूर देते हैं, पर एक्चुअली हमारा पूरा शरीर छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है और इस स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से हमारा जो बॉडी बना है, इस स्ट्रक्चर को हम सेल कहते हैं। इस तरह से आप देखिएगा यहाँ पे, इस तरह से हमारे पूरे बॉडी में छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपस में जॉइंट होते हैं और हमारा एक ऑर्गन बनता है और उस ऑर्गन के बाद हमारा एक सिस्टम बनता है और सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो जिस तरह घर बनाने में ब्रिक का इम्पॉर्टेंस होता है, उसी तरह हमारी पूरी बॉडी को बनाने में इस स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंस होता है और इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेल। सेल का डेफिनेशन तब हम ये दे सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज सेल? The cell is the basic structural, functional and biological unit of the living organisms. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है और इसे ही सेल कहते हैं। हम इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। स्ट्रक्चरल वर्ड आया है स्ट्रक्चर से। हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह के छोटे छोटे सेल के मिलने से ही होता है, तो इसीलिए हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। एक एक सेल आपस में अगर नहीं जुड़ते तो हमारी इतनी बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। तो बॉडी बनाने में, बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में किसका इम्पोर्टेंस है? सेल का। इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। उसके बाद है फंक्शनल यूनिट। आप अपनी बॉडी से बहुत सारे काम करते हैं, आपके बॉडी के ऑर्गन्स आपके बहुत सारे काम करते हैं, जैसे लंग्स आपको सांस लेने में हेल्प करता है, स्टमक फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ओवरी या टेस्टिस रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन आप अगर कहते हैं कि लंग्स हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो लंग्स का मेन फंक्शन क्या हुआ? रेस्पिरेशन करना। बट जो लंग्स है वो भी छोटे छोटे इस तरह सेल से मिलकर बना है और जो लंग्स का काम है रेस्पिरेशन करना, एक्चुअली लंग्स के हर एक सेल में वो रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, इसीलिए हम उसे फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अगर आप कहते हैं स्टमक डाइजेशन कर रहा है, तो स्टमक का हर सेल डाइजेशन करता है, एक एक सेल डाइजेशन करता है इस तरह, इसलिए हमारा स्टमक भी डाइजेशन करता है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल हमारी बॉडी का है। साइंस में हर चीज़ को पढ़ने का एक अलग ब्रांच है। जैसे आप मसल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उसका अलग ब्रांच है। आप बोन के बारे में पढ़िए, अलग ब्रांच है। ब्लड के बारे में स्टडी कीजिए, अलग ब्रांच है। उसी तरह से हमारी बॉडी में अगर
कोई सेल के बारे में स्टडी करना चाहता है तो उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, या फिर इसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। What is cytology or cell biology? The branch of biology in which we study about the cell. सेल के बारे में लोगों को बहुत पहले तक कुछ पता नहीं था। हर व्यक्ति, हर साइंटिस्ट ये सोचता था कि जिस तरह से हमारी बॉडी बनी है उसी तरह से पूरी एक प्लेन, जैसे एक हाथ दिखता है तो पूरा एक हाथ बना है, एक पैर दिखता है तो एक पैर बना है। पर 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना एक रूडिमेंट्री माइक्रोस्कोप, मतलब एक सिंपल अपना एक माइक्रोस्कोप उन्होंने तैयार किया था। और उस माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने एक कॉर्क, प्लांट का कॉर्क माने छाल, किसी भी पेड़ में आपको छाल दिख जाएगा, आम के पेड़ में, नीम के पेड़ में, बरगद और भी अमरूद के पेड़ में, तो इन पेड़ों में वो जो छाल दिखाई देता है एक्चुअली उसे हम कॉर्क कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने उसको एक पतला सा स्लाइड उसका काटा था, और काटने के बाद जब उसने अपने इस माइक्रोस्कोप में रखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि एक छोटा सा टुकड़ा दिखने वाला वो कॉर्क एक्चुअली बना है इस तरह से, छोटे छोटे हनी बी के घर की तरह। आपने अगर हनी बी का घर देखा है, छत्ता देखा है, उसमें क्या होता है, इस तरह से छोटे छोटे कमरे जैसे बने होते हैं, और उसी तरह का स्ट्रक्चर उनको इस कॉर्क में दिखाई दिया। इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर से वो समझ गए कि एक्चुअली पूरा बॉडी ही प्लांट का इसी तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बना है, और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सबसे पहले सेल। सेल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सेल का मतलब होता है छोटी अंधेर कोठरी, जेल को भी हम सेल कहते हैं। ये भी एक छोटा छोटा अंधेरा, छोटा छोटा रूम टाइप का दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा सेल। तो सबसे पहले डिस्कवर सेल का किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और ये डेड सेल था, मरा हुआ था, और इसके अलावा उसमें उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, छोटे छोटे कंपार्टमेंट के अलावा। बाद में धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट सेल के ऊपर रिसर्च करते रहे, और रिसर्च करते करते उन्होंने बहुत कुछ पाया। दो साइंटिस्ट आए, एक थे मैथियस स्लेडन एंड थियोडोर सचवान। 1839, लगभग 200 साल बाद, रॉबर्ट हुक के सेल को ढूंढने के लगभग 200 साल बाद स्लेडन और सचवान ने सेल के बारे में बहुत कुछ डिस्कवर किया, क्योंकि उनके पास अब एडवांस माइक्रोस्कोप था, और उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, और उस थ्योरी को कहा गया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लेडन एंड सचवान ने दिया था। और 1839 में सेल थ्योरी में उन्होंने क्या क्या बातें कहीं? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बात पहले मैंने आपको बताई कि हर बॉडी का फॉर्मेशन सेल से होता है, और सेल ही हर स्ट्रक्चर और फंक्शन को पूरा करता है, मतलब फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी क्या है? सेल है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कोई भी सेल कहीं दुनिया में कहीं से नहीं चला आता है, वो पहले से जो सेल होते हैं उसी से उनका जन्म होता है। कोई भी सेल का जन्म पहले से जो सेल होते हैं उसी से होता है। ऑल सेल हैव द सेम बेसिक केमिकल कॉम्पोजिशन। दुनिया में जितने भी सेल है बाहर से देखने में भले अलग अलग दिखते हों, पर उनका अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो, आपके ब्लड का सेल हो या आपके बोन का सेल हो या आपके मसल्स का सेल हो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ज़रूर होता है उसमें, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है, वो सभी सेल के एक जैसे होते हैं। ये बात स्लेडन एंड सचवान ने कही थी। उसके बाद है द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ डिटरमाइंड बाय द वे द सेल फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी का सेल जिस तरह से काम करेगा, हमारी बॉडी का
जो ऑर्गेन्स हैं या बॉडी, जो हमारा पूरा बॉडी है वो उसी तरह से काम करेगा। सेल जिस तरह से काम करता है उसी तरह से हमारी बॉडी भी काम करती हैं। लास्ट है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह से सेल आपस में जुड़े रहेंगे बॉडी का स्ट्रक्चर भी वैसा होगा। जैसे हमारे बोन के सेल हार्ड होते हैं इसलिए हमारा बोन हार्ड होता है, वो आपस में बिल्कुल चिपके होते हैं इसलिए एकदम हार्ड होते हैं। हमारे स्किन के सेल्स मुलायम होते हैं इसलिए हमारा स्किन भी मुलायम होता है। मतलब दो कहने का मतलब ये है कि सेल का स्ट्रक्चर जैसा होगा किसी के भी बॉडी का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा। जैसे आप प्लांट में देखेंगे वो बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि उनके सेल का स्ट्रक्चर हार्ड होता है। प्लांट के सेल अलग फंक्शन करते हैं इसीलिए प्लांट का फंक्शन भी अलग होता है। हमारे सेल के उस तरह के फंक्शंस नहीं कर सकते तो हमारा बॉडी भी उस तरह का फंक्शंस नहीं कर सकता। ओके, तो ये है सेल थ्योरी। आपको इस सेल थ्योरी को अच्छे से स्टडी करना है। आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल वेरिएशन पढ़ेंगे। ओके, बाय बेटा।